क्वेश्चन है, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो राज्य सरकार है जो नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान सरकार है वो नागौर जिले में सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो मरु विकास बोर्ड की स्थापना है वो साल 1966 में हुई थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी साल 1966 में मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा हैं जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में 122 फुट 9 मंजिला इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने किया था? राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल हैं वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 166 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। किसके तहत? अनुच्छेद 164 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा देश से ली गई एक व्यवस्था है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी भारत की संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा देश से ली गई एक व्यवस्था है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी मथेरण है जो बीकानेर जिले की एक प्रसिद्ध लोक कला है। किस जिले की? बीकानेर जिले की। छठा क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल फांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी बूंदी में लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल फांसी दुगारी स्थित है। किस जिले में? बूंदी जिले में। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। किस देश की सीमा पर? पाकिस्तान देश की सीमा पर। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, चिरोई क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी चिरोई क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 9वां सवाल है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी चिरोई जिले में अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी के राजस्थान के चिरोई जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती हैं। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट अगला 10वां सवाल है, सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेस क्षेत्र निम्न में से किस जिलों में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेस क्षेत्र हैं। कौन से जिले हैं सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेस क्षेत्र? जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। अगला नेक्स्ट 11वां सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी कोटा जिले में राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य स्थित है। किस जिले में है दर्रा अभ्यारण्य? कोटा जिले में। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास निम्न में से कौन सा था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास है वो श्री गंगानगर जिला था। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, बजेड़ा किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में जो पान का खेत होता है जिसको बजेड़ा के नाम से जाना जाता है। बजेड़ा किसे कहते हैं? पान के खेत को।
15वां क्वेश्चन है अगला, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भाग को मेवल के नाम से। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सूचना का अधिकार 2005 का जो मुख्य उद्देश्य था पारदर्शी प्रशासन। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को देता है। 18वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी कुंभलगढ़ है जो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। अगला 19वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भामाशाह को मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है। किसे किया जाता है मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण? भामाशाह को। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी दारी संस्कार हैं जो राजस्थान की सहरिया जनजाति में प्रचलित हैं। किस जनजाति में प्रचलित है दारी संस्कार? सहरिया जनजाति में। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी गोगा जी का पहला प्रमुख मेला है जो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है जबकि दूसरा मेला है वो सांचौर के ओल्डी में इनका दूसरा मेला भरता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 22वां, किस नदी को बागड़ की काठल की गंगा कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी माही नदी है जिसको राजस्थान में बागड़ की काठल की गंगा कहा जाता है। किस नदी को? माही नदी को। और इन माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जवाहर सागर बांध है जो कोटा और बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 24वां है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक स्थापना कहाँ की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जयपुर में राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक स्थापना की गई है। कहाँ पर? जयपुर में। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? तो इस सवाल का सही जवाब सी हो जाएगा यानी खेतों में जुताई के बाद जो भूमि को समतल करने के लिए जो फेरा जाने वाला मोटा पार्ट होता है उसको चांवर कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 26वां, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी अला जिलाई बाई हैं जिनको राजस्थान में मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। किसे कहा जाता है कोकिला मरुभूमि की? अलाहा जिलाई बाई को। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी लंगोरिया लोकगीत हैं जो करौली के क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। कौन सा लोकगीत? लंगोरिया लोकगीत जो करौली के क्षेत्र में केला देवी के आराधना में गाया जाने वाला लोकगीत है। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, कैरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी आदिवासी महिलाओं के या स्त्रियों के लिए प्रसिद्ध कैरी बाती की ओढ़नी लोकप्रिय है। कैरी बात की ओढ़नी किस लोक स्त्रियों की लोकप्रिय ओढ़नी है? आदिवासी महिलाओं की। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी पिचोला झील है राजस्थान की जिस झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है। कहाँ पर? पिचोला झील पर। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन
सी यानी गुरु गोविंद सिंह है जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी किराड़ू का मंदिर है जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किस मंदिर को? किराड़ू के मंदिर को। अगला 31वां क्वेश्चन है, किस जिले किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद किला है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी रणथंबोर का किला है जिसके लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह एक बख्तरबंद किला है। किस किले के लिए कहा गया है? रणथंबोर के किले के लिए। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध बनाया गया है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। कौन सा बांध? नागल बांध। और कौन सी परियोजना में? भाखड़ा नागल परियोजना में। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न से किस कारण उपयोगी हैं? दोस्तों ये एक साइंस का क्वेश्चन है, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। त्वचा को विटामिन डी देती हैं सूर्य की किरणें मानव शरीर में। अगला नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी शेषा जस्ता की खान के लिए सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा खनिज के लिए जाना जाता है। किस खनिज के लिए? शेषा जस्ता की खान के लिए। कौन सा स्थान? सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान है वो जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान? जयपुर जिले में। अगला नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, चूरू में ताल सापर क्यों प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चूरू में ताल सापर हैं जो काले हिरणों का अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सा अभ्यारण्य? ताल सापर अभ्यारण्य, जो किस जिले में है? चूरू जिले में, जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। अगला नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में है जिसका नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। किस विद्यालय का नाम? राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जो जोधपुर में बनी हुई है। अगला नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, किस मंदिर के बारे में कहा गया जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर में है जिस मंदिर में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है। किस मंदिर में? बांडा शाह जैन मंदिर जो बीकानेर जिले में बना हुआ है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बटाडू का जो कुआं है बाड़मेर में बना हुआ जिसे राजस्थान का जल महल कहा जाता है। अगला 41वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का कहाँ स्थित है वो आप जरूर लिखकर बताइए। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। किस जिले में है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना? डूंगरपुर जिले में। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मुनाबाब में पाकिस्तान में आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन है। कहाँ पर? मुनाबाब में।
अगला 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी नाली की परंपरागत जल संरक्षण है जो वर्तमान में राजस्थान में विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है? नाली की। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान राज्य का राज्यपाल होता है वो राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख होता है। कौन होता है? राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख किस नाम से जाने जाते थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के जो प्रमुख थे वो राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी 18 जनवरी 1999 को राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया था। कब? 18 जनवरी 1999 को। अगला 48वां क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी हर साल सावन माह में जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। किस माह में? सावन माह में। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है, गोपाल उदय हुकम जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी आमेर जयपुर शैली है जो गोपाल उदय हुकम चित्रकला की शैली है। नेक्स्ट अंतिम 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान केसरी पत्रकार समाचार पत्र है जो 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था। कौन सा समाचार पत्र? राजस्थान केसरी, जो 1920 में प्रकाशित विजय सिंह पथिक ने किया था।